बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 18 को एंड क्वेश्चन नंबर 19 को। दोनों एक ही पैटर्न पे है। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में और बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे 20, 21 एंड 22 वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कहा जा रहा है। एन AC source supplies a voltage of V is equals to 120 into cos pi by 4 plus iota sin pi by 4 volts। ठीक है जी, आपको पोटेंशियल दिया जा रहा है टू अ सर्किट विद इम्पिडेंस Z। इम्पिडेंस क्या होती है ये फिजिक्स में आप पढ़ के आ चुके हैं। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर पता होगा कि इम्पिडेंस क्या होती है। और क्योंकि इसमें मैं फर्दर डेप्थ में नहीं जा रहा कि इम्पिडेंस के बारे में बताऊँ, बस आप इसको ये कंसिडर कर लें कि ये Z की वैल्यू है। आपने करंट फाइंड करना है इन पोलर फॉर्म। ओके, तो इसमें हम यूज़ करेंगे ओहम्स लॉ को। ओहम्स लॉ क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम इस Z को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को लिख के रख लिया हुआ है। तो एक V की वैल्यू लिख ली है और एक Z की वैल्यू लिख ली है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले तो हम इस Z की वैल्यू को देखते हैं। Z की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? हम इसमें से अगर रियल वैल्यूज़ को अलग कर लें, यानी Z इज इक्वल टू 1/2, डिनोमिनेटर हमने 1 के साथ सेपरेट कर लिया और 3 के साथ सेपरेट कर लेंगे। क्यों सेपरेट किया? क्योंकि हमने इसको पोलर फॉर्म में लिखना है और पोलर फॉर्म क्या होती है वो आप जानते हैं, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। ठीक है, Z को लिख लिया। अब सबसे पहला हम यहाँ पे काम करते हैं कि इसमें से हम Z मॉडुलस फाइंड करते हैं जो कि होता है R। हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू Z मॉडुलस। क्यों हमने R फाइंड करना है? क्योंकि पोलर फॉर्म होती है R इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो R चाहिए, हम R फाइंड कर लेते हैं। दूसरा हमें थीटा चाहिए, हम थीटा भी फाइंड कर लेंगे और फिर हम पोलर फॉर्म में लिख देंगे उसको। तो Z का मॉडुलस आप जानते हैं कि मॉडुलस लेने के लिए हम क्या करते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी रियल वैल्यू का स्क्वायर बनेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा 3/4। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम ले लें अंदर आप 4 1 प्लस 3। तो दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि Z का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, या R हम कह सकते हैं कि ये इक्वल आएगा 1 के। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया। और थीटा फाइंड करने का फार्मूला हम 12 कर चुके हैं। थीटा फाइंड करने का फार्मूला होता है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये आप पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में करके आ चुके हैं। तो y की वैल्यू इसमें से कौन सी है जो इमेजिनरी होती है डियर स्टूडेंट्स, वो y की होती है और ये होती है रियल जो होती है वो x की होती है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें। सो दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसको हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर पकड़ें और यहाँ पे tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 करें। द आंसर विल बी थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बेसिकली रेडियंस में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। कोशिश किया करें क्योंकि थीटा को जब सॉल्व करते हैं तो आप रेडियंस में ही सॉल्व किया करें। ठीक है, रेडियंस में सॉल्व करने के लिए 60 को मल्टीप्लाई करवा दें पाई बाय 180 के साथ। ये 12 बता चुका हूँ मैं आपको, 0 से कट जाएगा। 6 3s are 18, ये बन जाएगा पाई बाय 3। तो इसका मतलब हम जहाँ पे थीटा है वहाँ पे पुट कर सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। ठीक हो गया। अब आपने एक तो चीज़ याद रखनी, इसको Z को लिख लेते हैं। Z इज इक्वल्स टू, मैंने अभी बताया आपको कि पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या फार्मूला होता है, R इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। अब आप यहाँ पे ये काम करें कि आप Z इज इक्वल्स टू R की जगह पे R की वैल्यू पुट कर दें 1 डॉट कॉस एज इट इज़। थीटा किसके इक्वल है, पाई बाय 3 के। ये बन जाएगा कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। तो इसका मतलब सिंपल Z को अगर पोलर फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा Z इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ठीक हो गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास Z की वैल्यू आ गई है। तो अब हम यहाँ पे ना एक चीज़ लगाते हैं, यहाँ पे ओहम्स लॉ का यूज़ करेंगे। एज
वी नो ओहम्स लॉ क्या होता है, ये फिज़िक्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर जानते होंगे। वो फार्मूला होता है V इज़ इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, यहाँ पे R रेजिस्टेंस को हम एज अ Z कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से कि V इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पोटेंशियल दिया जा रहा है और हमने करंट फाइंड करना है, V इज़ इक्वल्स टू आई इंटू Z। ठीक है, ये हम इस R की जगह पे हम पुट कर देंगे इस Z को, क्योंकि उसने इम्पीडेंस का बताया था। मैं अभी इसको डेप्थ में नहीं जा रहा, जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं उसको बेहतर जानते होंगे। तो हमने इसमें से फाइंड करना है I। तो अगर मैंने I फाइंड करना है तो ये बन जाएगा V डिवाइडेड बाय Z। ठीक है, यानी Z इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं V को डिवाइड करवा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स Z के साथ, तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी, वो भी पोलर फॉर्म में। तो आइए हम देखते हैं, V की वैल्यू हमें गिवन थी। V की वैल्यू क्या थी, ये देखें, ये V की वैल्यू है। ठीक है, इसको हम पुट करते हैं 120 इंटू कोस पाई बाय 4, 120 मल्टीप्लाई बाय कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। ठीक है, ये हमने पुट कर दी किसकी वैल्यू, V की वैल्यू पुट कर दी। अब नीचे आप पुट करते हैं अब Z की वैल्यू जो हमने अभी अभी निकाली है। ठीक है, Z की वैल्यू हमने पोलर फॉर्म में क्या निकाली है, दिस वन। ठीक है, 1 डॉट कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाय 3। ओके, तो यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट्स I को लिख लें एज इट इज़, तो 120 डॉट और डिवाइडेड बाय 1 को लिख लें एज इट इज़। यहाँ पे आप रूल जानते हैं कि जब दो पोलर फॉर्म डिवाइड हो रही होती हैं हम उसको माइनस कर देते होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी रूल पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चंस में। दो डिवाइड हो रहे हैं तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3। ये रूल है, ये पहले से मैंने पढ़ाया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है कि डिवाइड हो रहे हो तो उसको फार्मूला ये होता है, सेंटर में आएगा प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3। 120 का 1 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर विल बी 120, तो इसको 120 ही लिखते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय कॉस 3 4 जार 12, एलसीएम ले लें, 3 पाई माइनस 4 पाई। ठीक है, प्लस आयोटा साइन, इसका भी आप ले लें एलसीएम, 3 4 जार 12, 3 पाई माइनस 4 पाई। तो I विल बी इक्वल्स टू 120 इंटू कॉज माइनस पाई बाय 12, 3 पाई में से 4 पाई माइनस करें, माइनस पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 12। ठीक है, अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो I विल बी इक्वल्स टू 120 इंटू, अब आप ये चीज़ तो बड़े अच्छे से जानते हैं कि कॉज अपने माइनस के साइन को खा जाता है। ठीक है, अगर एंगल के साथ माइनस का साइन हो तो वो खा जाता है। तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाय 12, और साइन अपने माइनस के साइन को बाहर फेंक देता है तो ये प्लस माइनस बन जाएगा माइनस आयोटा साइन पाई बाय 12। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 18 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आइए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की जानिब। हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं वो क्या कह रहा है। ठीक है, वो भी तकरीबन इस तरह का ही है। तो आइए हम उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह जा रहा है। एन AC सर्किट हैज़ एन इम्पीडेंस ऑफ Z इज इक्वल्स टू 3 - 6 आयोटा। ठीक है, Z आपको दिया जा रहा है वो क्या है, 3 - 6 आयोटा। उसके साथ साथ आपको दी जा रही है एंड डिस्कनेक्टेड टू अ वोल्टेज ऑफ सोर्स V इज इक्वल्स टू 90 + 30 आयोटा। आपको V दिया जा रहा है वो है 90 + 30 आयोटा, पोटेंशियल दिया जा रहा है ये। और आपने इसमें भी फाइंड करना है, फाइंड करंट इन बोथ रेक्टेंगुलर। देखिए यहाँ पे हमने जस्ट पोलर फॉर्म में फाइंड किया था, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी फाइंड करना है और पोलर फॉर्म में, दोनों में फाइंड करना है। देखें, तो आइए इसको हम सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में फाइंड कर लेंगे और उसके बाद देन हम इसको देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम ओहम्स लॉ को यूज़ करेंगे कि V इज़ इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, तो इसमें से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि V इज़ इक्वल्स टू IZ। ठीक है, और अगर इसमें से हमने I फाइंड करना हो तो ये बन जाएगा I इज़ इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय Z। तो यहाँ पे आप सिंपली पहले वैल्यूज पुट कर दें। I इज़ इक्वल्स टू V किसके इक्वल है, V इक्वल है 90 + 30 आयोटा डिवाइडेड बाय Z किसके इक्वल है 3 - 6 आयोटा। अब ऊपर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है।
पीछे बच जाएगा, बल्कि 10 कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 30 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसमें से हम 30 कॉमन निकालते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। तो 30 कॉमन निकाल लेंगे, पीछे बच जाएगा हमारे पास 3 प्लस आयोटा और होल डिवाइडेड बाय, ये 3 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा 1 माइनस 2 आयोटा। तो 3 10s आर 30, तो यहाँ पे आई किसके इक्वल आ जाएगा, आई इक्वल आ जाएगा 10 इंटू 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा के। तो अब आप इसको रैशनलाइज कर दें। आप जानते हैं कि रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं, नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड करवा देंगे इसको आप। थ्री को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 2s आर 6 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर, 10 इंटू 3 एज इट इज़, 6 आयोटा प्लस आयोटा 7 आयोटा, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 -2 हो जाएगी। 1 का स्क्वेयर हम लिख लेंगे 1, माइनस 2 का स्क्वेयर 4 और आयोटा का स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। 3 में से 2 माइनस करें, आंसर विल बी 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, ठीक है। यानी आयोटा स्क्वेयर -1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 4 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, आई इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आई की जो वैल्यू आ जाएगी, आई इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 आयोटा के। इस 2 को अब आप मल्टीप्लाई करवा दें तो आई विल बी इक्वल्स टू 2 1s आर 2 प्लस 2 7s आर 14 आयोटा। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई, ठीक है। उसने कहा था रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी निकालना है और पोलर फॉर्म में भी निकालना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई है, अब पोलर फॉर्म में निकालने के लिए हम इसी आई को अब लेते हैं और इसी आई को फर्दर हम सॉल्व करके हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक तो हमारे पास होना चाहिए आर होना चाहिए और दूसरा उसके साथ साथ हमारे पास होना चाहिए थीटा। तो इसमें से सबसे पहले तो हम आर निकालते हैं। पहले लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू 2 प्लस 14 आयोटा। इसमें से आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196। तो 196 में आप ऐड करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 200 और स्क्वायर रूट ऑफ 200 को हम अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई हो सकता है ये। तो इसको हम लिख लेंगे 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय 2। सो आर विल बी इक्वल्स टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आर की वैल्यू आ गई है, तो अब हम निकाल लेते हैं इसमें से थीटा की वैल्यू। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, मैंने प्रीवियस में बताया आपको। ये आयोटा वाली y है और रियल वाली x है। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y किसके इक्वल है 14 के और x किसके इक्वल है 2 के। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 7 के। आप कैलकुलेटर पकड़ें और tan इनवर्स 7 करें। जब आप tan इनवर्स 7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 81.86 डिग्रीज़ का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको डिग्रीज़ में मिल जाए। थीटा इज इक्वल्स टू पॉइंट्स में आएगा ना तो डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 81.86 डिग्रीज़, ठीक है। ये हमारे पास थीटा का आंसर आ गया है। तो अब हम सिंपली इसको पुट कर देते हैं कि z इज़ इक्वल्स टू आर इंटू पोलर फॉर्म में लिखने के लिए ये तरीका होता है प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो बस आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा ये पोलर फॉर्म में आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि है 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉज थीटा कितना है 81.86 प्लस आयोटा एज इट इज़ साइन एज इट इज़ थीटा अगेन 81.86 डिग्रीज़ है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 19 का भी आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं और अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।